अस्सलामुअलैकुम। आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट 1.3.2 टॉपिक है हमारा प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस से पहले हम स्टैंडर्ड और नॉर्मल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं कि किसी नंबर को किस तरह नंबर फॉर्म से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जा सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है या साइंटिफिक फॉर्म भी उसको कहा जाता है, ये हम तभी यूज़ करते हैं जब एक बहुत बड़ी वैल्यू या हम बहुत ही छोटी वैल्यू के साथ जो है डील करते हैं। हमारे पास अगर एक अदद है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वो अगर बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है तो उसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम फिर लिखते हैं कि 10 पावर में उसको लिखते हैं और एक साइंटिफिक नोटेशन में उसको याद करना थोड़ा आसान होता है। आज हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस और भी कैलकुलेशन को आसान तरीके से लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का जो आपको वैल्यू दी गई होगी, अगर बहुत बड़ी वैल्यू है या बहुत छोटी वैल्यू है तो उसको हम प्रीफिक्स के फॉर्म में लेकर उसको आसानी के साथ डील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि 0.003 मीटर अगर हमें दिया गया है तो इसको प्रीफिक्स की शक्ल में हम लिख सकते हैं 3 मिलीमीटर। या इसी तरह अगर हम 1000 ग्राम लेते हैं तो इसको हम 1 kg लिख सकते हैं। तो ये प्रीफिक्स जो है यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, ये यूनिट से पहले जो आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। इसमें ये m जो है ये मिली शो करता है, ठीक है, ये मिली शो करता है। इसी तरह ये इस तरह यहाँ पर ये k जो है ये हमें किलो शो करता है। तो प्रीफिक्स को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? प्रीफिक्स जो है ये मल्टीपल्स या सब मल्टीपल ऑफ 10 होते हैं, जिसके लिए हम फिर मखसूस अलामात ज़ाहिर करते हैं जो आगे अभी इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वो फिर जो है ना उनको याद करना हमारे लिए आसान होता है। यानी ये मल्टीपल्स ऑफ 10 होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10 होते हैं। यानी अगर आप देख सकते हो तो ये ऊपर वाली वैल्यू का अगर आप साइंटिफिक फॉर्म में ले जाओ तो इनको 3 इंटू 10 पावर -3 मीटर लिखा जा सकता है। तो ये साइंटिफिक फॉर्म में ये लास्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं कि ये किस तरह आता है। तो ये 10 पावर -3 के लिए मिली का जो सिंबल यूज़ होता है, ये हमारा जो है ना असल में आज का टॉपिक है। इसी तरह अगर इसको देखा जाए 1000 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 पावर +3 और फिर इसको हम इस तरह ग्राम में लिख सकते हैं। तो 10 पावर +3 जो है ये किलो के लिए इस्तेमाल होता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं और ये प्रीफिक्सेस जो है ये हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान करता है। इंशाल्लाह इस वीडियो में आप सीखोगे कि मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ के लिए प्रीफिक्सेस कैसे लेके जाते हैं और ये किस तरह यूज़ होते हैं, किस तरह प्रीफिक्सेस से वैल्यू या वैल्यू वापस जो है ना प्रीफिक्स में किस तरह लेकर जा सकता है, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे। अब देखा जाए तो प्रीफिक्स को हम दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को अगर हम लिखें कि लार्जर प्रीफिक्सेस, तो लार्जर प्रीफिक्सेस हम कब यूज़ करते हैं? ये हम जब बहुत ही लार्ज वैल्यूज़ हमारे पास हो तो उसके लिए यूज़ होते हैं, लार्ज वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। लार्ज वैल्यूज़ जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए लार्जर प्रीफिक्सेस और स्मॉलर या स्मॉल प्रीफिक्सेस, स्मॉलर लिखेंगे अभी। स्मॉलर प्रीफिक्सेस जो है ये हमेशा हम यूज़ करते हैं स्मॉलर वैल्यू के लिए। स्मॉलर वैल्यूज़ जब हम बहुत ही छोटी वैल्यूज़ जैसे कि 0.033, तो इसमें ये मिली जो है ये एक एग्ज़ाम्पल है स्मॉलर प्रीफिक्सेस की, जो स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह लार्जर वैल्यू जो आपको इकाई हिस्सों से ज़्यादा के लिए जो आप लेते हैं ना, 1 से बढ़कर अगर 10 में
या 100 में, 1000 में, 10,000 में जब हिस्से जाते हैं तो फिर उसके लिए लार्जर प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल होता है। अभी हम दोनों को अलग अलग से लिखेंगे। लार्जर प्रीफिक्सेस जो है वो बड़े वैल्यूज़ में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक यूनिट वाला हिस्सा हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये सारे, ये इसके लिए कोई प्रीफिक्स यूज़ नहीं होता। लेकिन जब यूँ ही हम अपने वैल्यूज़ को टेंस में ले जाते हैं या 100 में ले जाते हैं और इसी तरह आगे बढ़कर 1000 में ये वैल्यूज़ जाती है, तो फिर हम इसके लिए अलग से प्रीफिक्सेस यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह 100 से अगर हम जाए तो यहाँ पर 1000 से फिर हम जो है ना 1 मिलियन लेते हैं। अब हम जो है बढ़ाएंगे तो 1000 फैक्टर में बढ़ाएंगे, ठीक है, इतने लार्जर वैल्यूज़ को। वैसे तो इनसे जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो सबके लिए प्रीफिक्स लिखना भी जो है ना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम 1000 के फैक्टर में अब इन हिस्सों को बढ़ाएंगे 3 सिफर, यानी 1000 फैक्टर जो है वो अब यहाँ पर बढ़ेगी। तो अब इन तमाम को हम स्टडी करेंगे, ऐसे भी बड़े इनसे हैं। तो अभी अगर 1 को अगर हम लिखते हैं तो इसको 1 × 10 पावर ज़ीरोज़ भी लगा जा सकता है। 10 पावर ज़ीरो हमेशा याद रखियो कि जब भी आप किसी भी हिस्से पर पावर ज़ीरो लेते हो तो वो 1 के बराबर हो, एक्सेप्ट अगर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की कोई भी वैल्यू हो, अगर ऊपर से पावर 0 आ जाए तो आपके पास 10 पावर 0 यानी जो भी हिस्सा हो वो 1 के बराबर आता है। सिर्फ यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 10 के ऊपर 0 तो ये 1 ही आएगा। और ये इसके लिए प्रीफिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अगर 1, 2, 3, 4, 5 मीटर्स तक आ जाए तो हम सिंपली लिख सकते हैं, कैलकुलेशन में उसके लिए आसानी होगी। अभी अगर हम देखते हैं कि 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 1 × 10 पावर 1, वही 10 के बराबर आएगा। ये 10 के लिए जो इस तरह हम अगर लिखते हैं, बिलफर्ज अगर ये मीटर में है, अगर 10 मीटर को हम यहाँ पर लेते हैं तो ये भी मीटर आ जाएगा, और इसमें हम इसके लिए लिख सकते हैं DAM। ये DA इधर जो है ये हमारा प्रीफिक्स है, लार्जर प्रीफिक्स है, क्योंकि ये 1 से ऊपर जा रहा है, 1 से बड़ा है, तो ये 10 पावर 1 के लिए हम लिख सकते हैं DA, जो कि हम इसको कम्प्लीटली लिख सकते हैं D का, तो इसको हम पढ़ेंगे 1D का मीटर। अगर आपके सामने 10 मीटर आता है तो उसके लिए हम 1D का मीटर लिख सकते हैं। ये इतना ज़्यादा फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स में यूज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए अच्छा है। अभी अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 1 × 10 पावर 2 मीटर लेते हो, ग्राम लेते हो, चलो ग्राम ले लेते हैं, यूनिट कुछ ना कुछ लगा देंगे, यहाँ पर ये 100 ग्राम अगर आप लेते हैं तो ये जो है अगर हम देखते हैं तो 1 को अपनी जगह 10 पावर 2 जो कि 100 के बराबर होता है, 10 पावर 2 100 के बराबर होता है, इसकी जगह हम 1HM लिख सकते हैं। यहाँ पर H प्रीफिक्स है और ये इस्तेमाल होता है हेक्टो के लिए। हेक्टो यानी 100, ये 100 के बराबर होता है। D का जो है वो 10 के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम 1000 को लिखते हैं तो उनके लिए लिख सकते हैं 1 × 10 पावर 3। अगर यहाँ पर बिलफर्ज आप फिर मीटर लिखो, इधर भी मीटर आ जाएगा, तो हम 1 अपनी जगह लिखेंगे, ठीक है, और 10 पावर 3 जो है वो किलो के लिए लिखा जाता है, पहले भी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है होता है, और इधर ये जो के है वो किलो के लिए यूज़ हो रहा है, और किलो जो है आगे हम इसको लिख सकते हैं ये 1000 के बराबर होता है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन को 1 × 10 पावर 6 लिख सकते हैं। अगर आप इसको मीटर लेते हो या कोई भी यूनिट लेते हो, इसके साथ मीटर ले लो या ग्राम ले लो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10
पावर 6 ग्राम, क्योंकि 1 के पास जो है वो 6 जीरोज है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 1 अपनी जगह आएगा, 10 पावर 6 के लिए हम कैपिटल M और ग्राम अपनी जगह। तो यहाँ पर ये कैपिटल M क्या शो करता है, ये शो करता है मेगा। मेगा जो है वो मिलियन के बराबर होता है, यानी अगर आप इसको कह सकते हैं 10 लाख या 1 मिलियन के बराबर होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी वैल्यू को हमने एक्सप्रेस कर दिया है, बहुत ही शॉर्ट टर्म में। अगर इसको पूरा लिखोगे तो ये आपको याद करना मुश्किल होगा, तो इसको हम सिंपली लिखते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1 × 10 पावर 9, अगर इसको आप मीटर लेते हो तो चलो मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 10 के पावर 9 की जगह हम कैपिटल G और मीटर अपनी जगह आएगा। यहाँ पर ये कैपिटल G जो है ये हमें इसको हम दो तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं, बाज़ लोग इसको गेगा और बाज़ लोग इसको जीगा भी कहलाते हैं। तो गेगा जो है वो जो है ना ये एक और लार्जर प्रीफिक्स है, ठीक है। ये जो है हम लिख सकते हैं कि ये 1000 मिलियन के बराबर होता है। 1000 मिलियन, 1000, क्योंकि ये मिलियन के साथ ऑलरेडी 1000 मल्टीप्लाई हो चुका है। अगर आप कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव वगैरह का कंसेप्ट रखते हैं, कंप्यूटर से आपका वास्ता है, तो आप जान सकते हो कि आपको पता होगा कि 1 × 10 पावर 9 बाइट्स जो है वो 1 गीगाबाइट कहलाएगा। 1 GB जिसको हम कहते हैं, बाज़ USB वगैरह होते हैं, हार्ड ड्राइव होते हैं, वो GBs में होते हैं। अगर एक USB बिलफर्ज 8 GB है तो उसमें 8 मल्टीप्लाई करो तो ये 8000 मिलियन बाइट्स उसमें होंगे, ठीक है। आम अल्फाज में अगर हम इसको कहेंगे कि एक अरब, ये 1 अरब जो है ये इसकी वैल्यू होगी। इसके बाद अगर हम आते हैं तो 1 × 10 पावर 12 की तरफ आएंगे। अब देखें यहाँ पर अगर इधर से देखो तो ये 3 फैक्टर्स जो है मल्टीपल ऑफ 3 फैक्टर्स बढ़ रहे हैं 10 पावर में। तो ये 1 × 12 मीटर को हम लिख सकते हैं 1 × कैपिटल T, और अगर यूनिट यहाँ पर लगाएंगे, चलो लगा देते हैं बाइट लगा देते हैं, कंप्यूटर के कंसेप्ट में आ जाते हैं। तो ये वह यहाँ पर आ जाएगा कि 1 TB। अगर किसी कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव 1 TB है तो TB का यहाँ पर मतलब है, कैपिटल T का जो मतलब है वो है ठेरा, यानी ये इसको आप 1000 ARB, ठीक है, या 1000 GB भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट और भी क्लियर होती जा रही है कि अभी 1000 GB का जब हार्ड ड्राइव लेते हैं तो उसको 1 TB भी कहा जाता है, और इसको 1 TB इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 10 पावर 9 के साथ 10 पावर 3 और ऐड हो गई है, क्योंकि पावर ऐड हुए हैं तो मतलब 1000 इसमें इन्वॉल्व हो गया है। अभी ये जो है ये टेराबाइट जो है ये गीगाबाइट से या गीगा वैल्यू से जो है वो टेरा जो है वो 1000 फैक्टर में बड़ा है, गीगा टेरा से 1000 फैक्टर में छोटा है। इसी तरह गीगा मेगा से 1000 फैक्टर में बड़ा है, और मेगा जो है इसी तरह किलो से 1000 फैक्टर में बड़ा है। और ये सारी वैल्यूज़ हम जो है ना वो पढ़ते हैं फिज़िक्स में, आमने सामने हमें आएगी। इसके अलावा अगर हमारे पास एक फैक्टर इस तरह आएगा कि 10 पावर 15, तो 10 पावर 15 को भी हम जो है वो आसानी के साथ लिख सकते हैं कि इसके लिए हम 1p लिख सकते हैं। अगर ये बिलफर्ज यहाँ पर आप m लगाते हो यानी मीटर, तो 1pm ये कैपिटल P होगा। याद रखा जाए यहाँ पर स्मॉल p नहीं लिखोगे बल्कि कैपिटल P, कैपिटल T, कैपिटल G, कैपिटल M। यहाँ पर ये वैल्यूज जो है इसको आप ये कैपिटल K होगा, ठीक है। तो ये लार्जर प्रीफिक्सेस है, तो इसके लिए हम लार्जर यानी कैपिटल वर्ड्स लिखेंगे। P जो है वो पेटा के बराबर है, पेटा
पेटा जो है वो 1000 TB से के बराबर होता है, यानी 1000 TB। अब ये 1 लाख अरब के बराबर होगा, और ये जो है हमारे पास ये पेटा आ गया। और इसी तरह इससे ऊपर अगर जाए तो 10 पावर 18 लिख सकते हैं, जिसको हम 1 EM लिख सकते हैं, कैपिटल E। यहाँ पर ये E जो है वो एक्सा शो करता है, एक्सा जो है वो बज़ाते खुद एक ऐसा हिस्सा है जिसमें 1 के साथ 18 ज़ीरोज़ होते हैं, और ये 10 के साथ 18 ज़ीरोज़ होते हैं, या अगर हम लिखें तो ये 1000 पेटा के बराबर होते हैं। ठीक है, इससे ऊपर अगर आप और जाते हैं 10 पावर 21, तो फिर 21 के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं 1Z। ठीक है, अगर ये भी मीटर है, इधर चलो मीटर लेते तो वो ये हुआ Z हो जाएगा। Z जो है वो जीटा शो करता है। ठीक है, जीटा जो है वो 1000 एक्सा के बराबर होता है। और अगर हम इधर पर और देखें 1 × 10 पावर 24, जो कि इतनी बड़ी वैल्यू से हमारा वास्ता इतना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लिखते हैं 1YM। यहाँ पर ये Y जो है ये शो करता है योटा। ठीक है, योटा ये जो है ये 1000 जीटा के बराबर होता है। अभी स्मॉलर प्रीफिक्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो नाम से ही जाहिर है, और पिछले टॉपिक को अगर आप देख चुके हैं तो इससे भी आपको क्लियर हो चुका है कि जब हमारे पास वैल्यूज़ वन्स में होती है तो उसके लिए प्रीफिक्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब 1 से छोटी वैल्यूज़ हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.1, 0.001 या 0.0001, या अगर इससे और वैल्यूज़ के लिए जाएंगे तो हम उसको 10 पावर 3 के फैक्टर में लेंगे, जैसे कि 0.00001 और इसी तरह 0.000 ये ले सकते हैं। और इनके अलावा और भी ऐसे हिस्से हैं जिसको हम अब भी पढ़ेंगे। तो 1 के लिए तो वही सिंपली बात है कि इसके लिए प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 0.1 को अगर आप देखते हो तो 0.1 की जगह हम लिख सकते हैं 1 × 10 पावर -1। अगर आपने बेसिक मैथ्स पढ़ा हो तो इसको आप इस तरह क्यों कन्वर्ट करते हो। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि चलो 0.1 को अगर हम इस तरह लिखते हैं 1/10, ठीक है, तो 10 के ऊपर जो है हमारे पास पावर 1 है। अगर इसको आप ऊपर लाते हो तो ये 10 पावर -1 बन जाएगा। इसी तरह ये वाला हिस्सा जो है 1/100 लिखा जा सकता है, और 1/100 की जगह हम लिख सकते हैं 1 पावर 10 पावर 2, 1 डिवाइडेड बाय 10 पावर 2, और जिसको आप अगर 10 पावर 2 को ऊपर लाते हो तो ये 10 पावर -2 लिखा जाएगा। इसी तरह 0.003 के लिए 1/1000 आप लिख सकते हो, और 1/1000 को हमने अभी पढ़ा 10 पावर 3 होता है, या 1 × 10 पावर -3 एंड सो ऑन। और इस तरह ये सारी जो है आप लिख सकते हो 1 × 10 पावर -6, 1 × 10 पावर -9। इनके अलावा और भी हिस्से हैं जिसको आगे अभी हम पढ़ेंगे। बिलफर्ज करें अगर ये आपके पास 0.1 मीटर है तो ये भी इस तरह मीटर, यहाँ पर भी हम मीटर लगा सकते हैं। और 1 × 10 पावर -1 मीटर को हम शॉर्टली लिख सकते हैं 1 dm। डी को यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डेसी के लिए, डेसी ये डेसी के लिए यूज़ होता है, यानी 1 डेसीमीटर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। अब अगर इधर आते हैं तो अगर ये हमारे पास मीटर है तो ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर होगा, और यहाँ पर भी मीटर लगा सकते हैं। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं स्मॉल c एंड m। स्मॉल c से मुराद यहाँ पर सेंटी होगा, सेंटी। 100th पार्ट को कहा जाता है, डेसी 1/10th पार्ट को कहा जाता है। सेंटी सेंचुरी से निकला है तो सेंटी 100th पार्ट होता है, यानी 100वां हिस्से के बराबर होता है। इसी तरह अगर 10 पावर -3 को आपने लिखना है, इधर मीटर है, ठीक है,
तो आप लिख सकते हो 1 mm। स्मॉलर प्रीफिक्सेस में हम जो वर्ड्स यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेट्स वो स्मॉलर होंगे। इसमें ये स्मॉल m जो है यहाँ पर ये मिली शो करता है। मिली जो है ये 1/1000 पार्ट के बराबर होता है, ठीक है। ये 1/100 पार्ट के बराबर था और ये 1/10 पार्ट के बराबर है, इधर से देखा जा सकता है। अब अगर हम इधर इसको देखते हैं तो 1 और इसके लिए एक सिंबल यूज़ होता है यू की तरह, लेकिन यू नहीं है, ये माइक्रो है, ठीक है। इसको म्यू कहा जाता है, यू नहीं है, ये म्यू है, ठीक है। लैटिन वर्ड्स में आपको ये आएगा, यू के लिए ये इस्तेमाल होता है, लेकिन ये म्यू है। म्यू जो है वो बजाते खुद माइक्रो के लिए इस्तेमाल होता है, मिलियंथ पार्ट के लिए। यानी अगर एक चीज़ को आप 1 मिलियन पार्ट्स में बराबर डिवाइड करते हो तो उसका एक फैक्टर आपके पास वो म्यू के बराबर, यानी 1 म्यू यानी 1 माइक्रो के बराबर है। 1 उसके हर पार्ट जो है ना, हर इक्वल पार्ट जो है वो माइक्रो के बराबर आएगा। अब अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ भी मीटर लगा देंगे, इधर भी मीटर लगा देंगे, ठीक है। अब 10⁻⁹ के लिए हम जब लगाएंगे तो यहाँ पर nm लगाएंगे। n जो है स्मॉलर n यहाँ पर यूज़ होगा नैनो के लिए, नैनो, ठीक है। जब 1 फैक्टर, जब किसी एक चीज़ को 1 अरब यानी 1 अरब या 1000 मिलियन में बराबर डिवाइड किया जाए तो हर एक पार्ट जो है वो नैनो के बराबर होगा। इसी तरह अगर हमारे पास 1 × 10⁻⁻12 मीटर लिया जाए तो फिर इसको हम 1 स्मॉल p m में लिखेंगे, ठीक है। ये अब स्मॉल p है, वो उधर जो हमने लिखा था लार्जर प्रीफिक्स में वो कैपिटल था, तो स्मॉलर p जो है वो इधर हमें दिखाता है कि ये पिको के बराबर है। पिको जो है ये 1/10 1 के साथ जो आप लगाते हो 12 ज़ीरोज़, ठीक है। तो ये और भी छोटी होती जा रही है। जो हम नीचे जा रहे हैं ये वैल्यूज़ क्या हो रहे हैं, ये कम होते जा रहे हैं, ठीक है। स्मॉलर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह 1 × 10⁻⁻15 के लिए हम लिखते हैं 1 स्मॉलर f जो है वो फेमटो के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह 1 × 10⁻⁻18 को अगर लेते हैं तो इसको हम 1 am लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मीटर्स ग्राम जो भी हो 1 am, तो यहाँ पर स्मॉल m जो है वो एटो शो करता है। एटो यानी 10⁻⁻18 टाइम ऑफ द फैक्टर 1 × 10⁻⁻21 को अगर लिया जाता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 स्मॉल z m, ठीक है। स्मॉल z जो है यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वो है ज़ेप्टो, ठीक है। और 1 × 10⁻⁻24 मीटर है तो इसको हम 1 ym लिखेंगे। स्मॉलर y है, ठीक है, स्मॉलर y है, तो स्मॉलर y को हम यहाँ पर ज़ाहिर करते हैं कि ये योक्टो के बराबर है। आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं जिस पॉइंट को आपको समझाना चाहता था वो ये है कि स्मॉलर प्रीफिक्सेस जो आप नीचे आते हो ये और भी कम होते जाते हैं। ये सारे कम होते रहते हैं क्योंकि ये और भी इसमें जितने फैक्टर्स, जितने ज़्यादा हिस्सों से आप डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 को 10 से डिवाइड करते हो, एक चीज़ को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करो और दूसरे केस में आप 1 को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करो तो ये चीज़ और भी छोटी होती जाएगी। तो डेसी बड़ा होता है सेंटी से, सेंटी बड़ा होता है मिली से, मिली माइक्रो से बड़ा होता है, और जितना आप आते हो तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो योक्टो होती है। अगर इस केस में देखें तो इसमें जो आप नीचे आते हैं तो प्रीफिक्स स्मॉलर से स्मॉलर होते रहते हैं। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।